बाघ, जिसे अंग्रेजी में टाइगर कहा जाता है, दुनिया के सबसे ताकतवर, सुंदर और रहस्यमयी जंगली जानवरों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ बिल्ली परिवार यानी फेलिडिए का सबसे बड़ा सदस्य है और अपनी अद्भुत ताकत, तेज रफ्तार, गुप्त तरीके से शिकार करने की क्षमता और आकर्षक नारंगी शरीर पर बनी काली धारियों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है, जो हमारी प्राकृतिक विरासत, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाघ की सबसे खास पहचान उसके शरीर पर बनी काली धारियां हैं। हर बाघ की धारियों का पैटर्न अलग होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक धारियों के आधार पर अलग-अलग बाघों की पहचान कर लेते हैं। बाघ की त्वचा पर भी धारियां होती हैं, केवल उसके बालों पर ही नहीं। बाघ एक बेहतरीन तैराक भी होता है। जहां अधिकांश बिल्लियां पानी से दूर रहती हैं, वहीं बाघ पानी में तैरना पसंद करता है। गर्मियों में ये घंटों तक नदी, तालाब या झील में रहकर अपने शरीर को ठंडा रखता है। कई बार ये एक नदी से दूसरी नदी तक तैरकर भी पहुंच जाता है। मादा बाघ लगभग 3 से 4 महीने के गर्भकाल के बाद 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के समय शावक बहुत छोटे और कमजोर होते हैं तथा पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। मां बाघिन उन्हें दूध पिलाती है, उनकी रक्षा करती है और धीरे धीरे शिकार करना सिखाती है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शावक अपनी मां के साथ रहते हैं और उसके बाद अपना अलग क्षेत्र खोज लेते हैं। बाघ से जुड़े कई रोचक तथ्य भी हैं। ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। एक छलांग में लगभग 8 से 10 मीटर तक पहुंच सकता है। इसकी दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ की रात में देखने की क्षमता इंसानों की तुलना में कई गुना बेहतर होती है। ये अकेले रहना पसंद करता है और केवल प्रजनन के समय ही दूसरे बाघों के संपर्क में आता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध बाघों में रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये अपनी ताकत, आकार और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों में रहने वाले बंगाल टाइगर तैराकी में विशेष रूप से निपुण माने जाते हैं। बाघ केवल एक जंगली जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्ति, संतुलन और सुंदरता का प्रतीक है। यदि हम अपने जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत जीव को उसके प्राकृतिक वातावरण में देख सकेंगी। हमें पेड़ लगाने चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, वन्य जीव संरक्षण का समर्थन करना चाहिए और अवैध शिकार के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। बाघों का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे जंगल और उसके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है। जब जंगल सुरक्षित रहेंगे, तभी बाघ सुरक्षित रहेंगे, और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे, तभी प्रकृति का संतुलन भी सुरक्षित रहेगा।